नमस्कार। अगर अपने सैलरी अकाउंट के लिए आधार ई-केवाईसी पूरा करना है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस पूरी जानकारी में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि यह प्रक्रिया असल में कितनी आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये करना क्यों है। सरकार ने सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने सैलरी अकाउंट का ई-केवाईसी करवाना अब अनिवार्य कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पक्का किया जा सके कि सैलरी बिना किसी गड़बड़ी के सीधे सही और सुरक्षित खाते में पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहला काम यह है कि पता लगाया जाए कि आधार कार्ड फिलहाल किस बैंक खाते से लिंक है। घबराने की कोई बात नहीं, ये पूरा काम ऑनलाइन हो जाएगा और इसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे। शुरुआत करने के लिए गूगल पर NPCI बैंक सीडिंग सर्च करना है। जो सबसे पहला लिंक दिखेगा जो npci.org.in का है वही ऑफिशियल वेबसाइट है। बस उसी पर क्लिक कर दीजिए। वेबसाइट पर पहुंचते ही ऊपर कस्टमर मेन्यू दिखेगा, वहां भारत आधार सीडिंग इनेबल, जिसे शॉर्ट में बेस भी कहते हैं, उस ऑप्शन को चुनना है। अब यहाँ अपना 12 अंकों का आधार नंबर भरें और इसके ठीक नीचे एक कैप्चा कोड दिखेगा। यहाँ एक छोटा सा टिप, कैप्चा में जैसे अक्षर यानी छोटे या बड़े और नंबर लिखे हैं उन्हें बिल्कुल वैसा ही टाइप करें। एक छोटी सी गलती से भी प्रोसेस फिर से करना पड़ सकता है। चेक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद उस मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। अगर OTP आने में थोड़ी देर हो तो थोड़ा इंतजार कर लें। OTP डालकर कन्फर्म पर क्लिक करें और ये रहा रिजल्ट। ये स्क्रीन आपको साफ साफ दिखा देगी कि आधार कार्ड इस समय किस बैंक से लिंक है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या स्क्रीन पर दिख रहा बैंक वही है जिसमें सैलरी आती है? जवाब हाँ है या नहीं, इसी पर अगला कदम निर्भर करेगा। तो देखिए, यहाँ 2 रास्ते हैं। अगर स्क्रीन पर सैलरी अकाउंट वाला बैंक ही दिख रहा है तो काम लगभग हो गया है। बस अपनी बैंक शाखा जाकर फाइनल ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी है। और अगर कोई दूसरा बैंक दिख रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं, उसे अभी ठीक कर लेते हैं। तो अगर बैंक खाता गलत लिंक है तो चलिए देखते हैं कि इसे ऑनलाइन कैसे ठीक किया जाए। ये प्रक्रिया भी उतनी ही आसान है। हम उसी NPCI वेबसाइट पर वापस आ गए हैं। अब बाईं तरफ दिए गए मेन्यू में आधार सीडिंग/डी सीडिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये स्टेप बहुत ध्यान से देखने वाला है। यहाँ सीडिंग टाइप चुनना है। पहला ऑप्शन मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, तब चुनना है जब बैंक ही बदल रहा हो, जैसे SBI से PNB। दूसरा ऑप्शन मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, तब चुनना है जब बैंक तो वही है, बस खाता दूसरा है। सही ऑप्शन चुनना बहुत जरूरी है ताकि प्रोसेस में कोई गलती ना हो। अब बस ये फॉर्म पूरा करना है। सीडिंग चुनिए, लिस्ट से अपने सैलरी वाले बैंक का नाम चुनिए, अपना अकाउंट नंबर 2 बार ध्यान से भरें, शर्तों वाले बॉक्स पर टिक करें और आखिर में कैप्चा भरकर सबमिट बटन दबा दीजिए। सबमिट करते ही एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा। ये बस एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, इसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ें। और ये है आखिरी स्टेप, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक और OTP आएगा। इसे यहाँ डालकर कन्फर्म पर क्लिक करते ही रिक्वेस्ट फाइनल हो जाएगी। और ये हो गया, ऑनलाइन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। आपका अनुरोध अब सबमिट हो चुका है। और ये रही आखिरी कंफर्मेशन। स्क्रीन पर अब आपका सैलरी वाला बैंक नए लिंक किए गए खाते के तौर पर दिखेगा। इसका मतलब है कि जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हो गई है। बहुत बढ़िया। इस पूरी प्रक्रिया से एक बात साफ है कि हमारी वित्तीय जानकारी अब कितनी डिजिटल हो गई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने सभी ऑनलाइन खातों को सुरक्षित रखने के लिए और क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। इस गाइड को फॉलो करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे ई-केवाईसी प्रक्रिया आसान हो गई होगी।